अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा फ़ातिमा निज़ामी। आज हमारा प्रोग्राम है माह सफ़र की फजीलत और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हाफ़िज़ा सैयदा आलिमा मस्तूरा निज़ामी। आज हम इनसे जानेंगे कि माह सफ़र में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या जायज़ है, क्योंकि ये बहुत मशहूर है आवाम में कि ये मनहूस होता है। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सवाल किया कि लोग इसे मनहूस जानते हैं, तो देखें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लोग इसे मनहूस जानते हैं उस हवाले से फरमाया कि लैसा मिन्ना मन ततय्यरा वला तुतय्यर लहू, यानी जिसने बदशगुनी ली और जिसके लिए बदशगुनी ली गई वो हम में से नहीं। यानी क्योंकि इसमें लोग बदशगुनी ही ले रहे होते हैं कि अगर सफ़र में हम सफ़र करेंगे माह सफ़र में तो हमारा सफ़र ख़राब हो जाएगा या हमें नुकसान पहुंचेगा, या इसी तरह लोग ये सोचते हैं कि सफ़र में बलाएं नाजिल होती हैं, यानी आसमान से बलाएं उतरती हैं, मर्दों पर यह भारी होता है। इस तरह की बातें बिल्कुल दुरुस्त नहीं और कुरान और हदीस में इसकी कोई असल नहीं है, क्योंकि माह सफ़र भी आम महीनों की तरह आम है और नबी कुफ़ार जो हैं उनका यह तरीका हुआ करता था कि वो सफ़र को मनहूस जानते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि ला सफ़र, के सफ़र कोई नहीं है, यानी कुछ नहीं है सफ़र। तो इससे भी ये बात मालूम होती है कि ये मनहूस महीना नहीं बल्कि ये तो आम महीनों की तरह एक महीना है। जो लोग ख़ास तौर पे इस में कुरान ख़वानी करते हैं कि बोलते हैं कि चने बाँटो और बलाएँ नाज़िल होंगी, इस बारे में आप क्या कहती हैं? देखें, किसी भी चीज़ को लाजिम समझकर करना ना, ये बिल्कुल भी इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि हम कुरान ख़वानी करेंगे, सदका व खैरात करेंगे या सूरह मुज़म्मिल की तिलावत इस नियत के साथ करेंगे कि इससे हमारे घर में जो बलाएँ वगैरह हैं या फिर मुसीबतें दूर होंगी, तो इस नियत से अगर आप करें तो ये दुरुस्त है। लेकिन अगर आप ख़ास तौर पर लाजिम समझ लें कि अगर हमने नहीं की तो फिर बलाएँ नाज़िल होंगी, तो ये नज़रिया बिल्कुल सरासर गलत है। बल्कि फ़कत सवाब के लिए आप कर सकते हैं, घर में खैर बरकत के लिए कर सकते हैं। ख़ास तौर पे लाजिम समझ के या फिर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा अगर आप करेंगे तो ये दुरुस्त नहीं। अच्छा, आप ये बताएं कि लोगों में मशहूर है कि बदशगुनी और बदफ़ाली लेते हैं, तो इसकी असल हकीकत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप शगुन का माना समझें सही, फिर आपको बदशगुनी और जो अच्छी शगुन है वो समझ में आएगी। शगुन जो है उसका माना ये है कि फ़ाल लेना। फ़ाल जो है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। और फ़ाल क्या होता है, किस तरह ली जाती है, यानी आप किसी चीज़, किसी शख्स, किसी अमल या आवाज़ या वक्त वगैरह को अपने हक़ में अच्छा जाने या बुरा जाने। अच्छा जानेंगे तो वो अच्छा फ़ाल कहलाता है और अच्छा फ़ाल लेने का यानी आप ले सकते हैं, शरीयत में इसका जवाज़ है। जबकि बदफ़ाली जो है उसकी जो है ममानियत आई है। जैसा कि और ये जो है ना बदफ़ाली, इसको तोयरुन भी कहते हैं, तयरतुन भी कहते हैं, तायरुन भी इसके लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, क्योंकि अहले अरब का ये तरीका हुआ करता था कि वो परिंदा उड़ाते थे और उससे फ़ाल निकालते थे। अगर परिंदा दाएं जानिब मुड़ता था, यानी दाएं जानिब जाता था, तो कहते थे कि ये अच्छी बात है, अच्छा फ़ाल है, अच्छी फ़ाल लेते थे। अगर वो बाएं जानिब मुड़ता था तो कहते थे ये बदफ़ाली है। तो क्योंकि परिंदे से फ़ाल निकालते थे, जिसकी वजह से इसे तायरुन या तयरुन या तियरतुन के अल्फाज से जिक्र किया गया है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अत्तियरतु शिरकुन, और कसरत से सरकार ने फरमाया, 3 मरतबा फरमाया कि अत्तियरतु शिरकुन, यानी ये शिरक है। तो लिहाजा बदफ़ाली लेना, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शिरक फरमा रहे हैं तो ये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। तो इस महीने में हम फ़ाल वगैरह निकलवा सकते हैं, यानी बदफ़ाली ले सकते हैं आप किसी चीज़ से। और इस माह की फ़ज़ाइल वगैरह और अहम वाक़यात चंद हमारे समाअत कराएँ। चलें, आप हमारे नाज़रीन को इस माह के हवाले से अहम वाक़यात चंद बताएँ। देखें, अहम वाक़यात की जहाँ तक बात है तो इसमें सबसे अहम वाक़या जो है वो है फ़तह खैबर का। यानी इस माह में सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में 7 हिजरी में फ़तह खैबर मुसलमानों को नसीब हुई, जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो दरवाज़ा कि जिसको 40 बंदे मिलकर उठाते थे वो अकेले ही उखाड़ दिया। तो ये माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में 7 हिजरी में मुसलमानों को फ़तह खैबर नसीब हुई। सुब्हानअल्लाह। और दूसरा जो इसमें अहम वाक़या है वो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह।
कि आपकी शादी के अक़वाल में मिलते हैं। 2 अक़वाल हैं वैसे, एक तो है कि रमज़ान मुबारक का, दूसरा सफ़र का भी रिवायत किया गया है। और तीसरा जो इसमें अहम वाक़या है वो ये है कि मदाइन को फ़तह किया गया, कि जहाँ पर किसरा जो है वाक़या है ना, किसरा का महल, उसे फ़तह किया गया। और ये वाक़या जो है ये 16 हिजरी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में पेश आया। तो इस माह के, तो अब बताएं आप किस तरह इस माह को मनहूस कहेंगे। जी। इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने मुसलमानों के लिए कसीर फतूहात की, वो इस माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में ईमान लेकर आए। नाज़रीन, जैसा कि आपने समाअत किया कि सैयदा मस्तूरा ने किस तरह इस माह के बारे में हमें बताया, तो इस माह में कोई नहूसत नहीं होती। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो हमने सुना उस पे हमें जो अमल के मुतकाज़ी हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।